गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेराल ऑनलाइन क्लासेज इस सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था मोल कंसेप्ट में आधा पढ़ाया था और आधा उसका पार्ट को आज पूरा कर रहा हूँ। मेरा जो कंसेप्ट है वह मोल कंसेप्ट वही अधारित है। अब जैसे मैंने कल उस दिन मैंने आपको बताया था, बेसिक ढंग से समझाया था कि एटम और मोलेकुल्स में क्या डिफरेंस है और उस एटम का एटॉमिक वेट के बारे में बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूं मोलेकुल्स के बारे में। फिर एक लाइन में आपको रिपीट करता हूं कि जैसे एटम किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप है जो जिस रूप में वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और परमाणु जो है एटम जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, और मोलेकुल्स किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप है जिस अवस्था में या जिस रूप में कोई भी तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और एटम को कंबाइन करके ही मोलेकुल्स बनता है। अब मैं आज मोलेकुल्स के बारे में डिटेल जानकारी देता हूं, जो कि अणु जो है, जिस ढंग से आपने एएमयू एटॉमिक मास यूनिट आपने परमाणु के बारे में पढ़ा था, उसी ढंग से किसी भी जो इसका जो भार जो होता है उसका भी औसत भार निकाला जाता है, और वह भी कार्बन के या C12 कार्बन या C12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग को तुलना करके किया जाता है, और इसलिए इसको AMU द्वारा लिखा जाता है उस समस्थानिक के भाग को। अब जैसे अगर अणु देखिएगा H2O, तो H2O में चूंकि अणु परमाणु के मिलकर बनाया गया है, यहाँ जो अणु का जो परमाणु अणु के भार को आणविक भार कहते हैं, इसलिए टर्म यहाँ लिख रहा हूं मोलेकुलर वेट। आणविक भार या आणविक द्रव्यमान। तो चूंकि अणु परमाणु को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए अगर परमाणु भार को जो यौगिक है या जो अणु है उसमें अगर जोड़ते हैं तो आणविक भार हो जाता है। जैसे H2O का हो गया कि 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 18। अगर AMU लिखते हैं या यूनिफाइड मास लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन अणु, एक हाइड्रोजन अणु कार्बन के 12वें भाग के से 18 गुना भारी है। इसी ढंग से यदि इस मोलेकुलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम आणविक भार कहते हैं। ग्राम मोलेकुलर वेट। और यह परमाणुओं के भार को जोड़ के किया जाता है, तो ग्राम मोलिकुलर वेट को आप जोड़ के लिख सकते हैं। जैसे कुछ ग्राम के बार आपको बता रहा हूं, यदि CO2 का लिखना होगा तो कार्बन का हो गया 12 प्लस 2 इंटू 16 इक्वल टू 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। चूंकि यह ग्राम मोलिकुलर वेट निकालते हैं इसलिए ग्राम में आ जाएगा। तो जो लेवल है, एक बार मैंने आर्मी में एक क्वेश्चन था, वह इसी का था कि परमाणु भार निकालिए। जैसे HNO3 का आणविक भार निकालिए या मोलिकुलर वेट निकालिए। जैसे HNO3 का है तो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। अब अगर आपको इसका मोलिकुलर वेट निकालना होगा तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और ऑक्सीजन चूंकि 3 परमाणु को मिलकर बना हुआ है तो 3 इंटू 16 इक्वल टू 1 प्लस 14 प्लस 48 इक्वल टू 63। चूंकि इसको हम ग्राम में लिखते हैं तो यह ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट 2-3 और एग्जांपल दे देता हूं। हालांकि आपको परमाणु भार दिया रहेगा, नहीं तो कम से कम 20 तक के परमाणु भार याद करने में ठीक रहता है। जैसे देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट
का परमाणु भार हो जाएगा, देखिए इसको कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 12 और 3 इंटू 16 इजिकल टू 40 प्लस 12 प्लस 48 और यह हो गया 100 ग्राम। इस तरह से आप दिए गए परमाणु भार के आधार पर किसी अणु का आप मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। उसी ढंग से जैसे अब अगर इसको ग्राम एटम बोला था, देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, तो ग्राम एटॉमिक वेट एंड ग्राम एटम। इसी ढंग से यहाँ ग्राम मोलिकुलर वेट आपको पढ़ा है, अब ग्राम मोलिकुल बताता हूँ। जैसे एक उदाहरण से देखिए कि 1 ग्राम अणु H2O का बराबर है 18 ग्राम। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कि वह 1 ग्राम मोलिकुल या ग्राम मोलिकुल, या इसको ग्राम मोलिकुल जो हो जाएगा वह इसका हो जाएगा 18 ग्राम। इसका मतलब मान लिया कि अगर आपको कोई पूछ दे कि 54 ग्राम जल में कितने ग्राम मोलिकुल है, ग्राम अणु है, तो आप इसका एक सूत्र दे देता हूं। हालांकि मेरा ये प्रयास रहेगा कि इसको इतना कंसेप्ट सही कर दूं आपको कि कुछ सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे आप क्वेश्चन हल कर सकें। फिर भी अगर आप इस ढंग से देखेंगे तो इसका जो सूत्र होगा कि ग्राम मोलिकुल इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब 54 और 1 ग्राम मोलिकुल का 18 होता है, तो इसको 3 ग्राम मोलिकुल हो जाएगा। ग्राम मोलिकुल, यह आपका ग्राम मोलिकुल निकालने का तरीका हो गया, या इसको ग्राम अणु भी बोल सकते हैं। अब है जो जिस टॉपिक पर इसका एक फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो कि पदार्थ की मात्रा, मतलब दिए गए पदार्थ की मात्रा दी गई पदार्थ, मतलब कि पदार्थ के अर्थ हो गया कि तत्व या अणु की मात्रा बटा उसका 1 ग्राम अणु, या उसको अनुभार से भी निकाल सकते हैं। अनुभार लिख दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण आपको बता देता हूं। यदि 22 ग्राम 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ग्राम मोलेकुल कितना होगा। अब चूंकि देखिए पहले इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले CO2 का मोलिकुलर वेट निकालेंगे। मोलिकुलर वेट निकालेंगे, यह हो जाएगा निकालने के लिए कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 2 इंटू 16 इक्वल टू 12 प्लस 32 इक्वल टू 44 ग्राम। चूंकि यह ग्राम में निकालते हैं इसलिए 44 ग्राम हो गया। और दोस्तों चूंकि 22 ग्राम है तो इसको अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो 22 बटा 44 इक्वल टू 0.5 ग्राम मोलिकुल हो जाएगा। फिर एक चीज देखिए, ग्राम मोलिकुल एंड ग्राम मोलिकुलर वेट दोनों अलग अलग चीज है। अब मैं आपको आ रहा हूं मोल कंसेप्ट पर। मैं समझता हूं कि जो एक लेक्चर में आपको इतना अवगत हो गए हुए कि एटम और परमाणु में क्या अंतर है। दोनों को एटम मोलिकुल अणु से, मोलिकुल जो है वो एटम से बना हुआ है, लेकिन दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अब एक टर्म है मोल, ध्यान से देखिएगा।
जिस तरह से 12 केले को एक डजन कहा जाता है, 100 रन्स को एक सेंचुरी कहा जाता है, इसी तरह से रसायन शास्त्र की भाषा में यदि किसी पदार्थ की या अणु की मतलब 6 ध्यान दीजिएगा 6.022 इंटू 23, कहीं कहीं 023 भी लिखा रहता है या 0. इससे कोई मायने नहीं रखता है को अब देखिए यहां मैं क्लियर कर दूं कि 6.0 को 1 मोल कहा जाता है। अब आप देखिए 1 डजन केला, 1 डजन मैंगो, 1 डजन गुआवा अमरूद, अगर देखा जाए तो अगर 1 डजन बोलेंगे तो 12 ही कल आएगा। चाहे आपको बोल दे 1 दर्जन केला लाना है तो 12 केले लाओगे, 1 दर्जन अमरूद लाना होगा तो 12 लाओगे, 1 दर्जन आम लेना होगा तो 12 लोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि तीनों का 1 दर्जन का वेट अलग अलग होगा, लेकिन संख्या एक ही होगी। इसी ढंग से 1 मोल अगर कोई सामान आपको लाना होगा तो इसका मतलब हो गया कि आपको 6.022 इंटू 10⁻23 लाना है। इसी ढंग से जो है, अब इसको रसायन शास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं? इसको रसायन शास्त्र में एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो संख्या, और परिभाषित किया जाता है कि किसी भी पदार्थ की 6.022 इंटू 10⁻23 अगर एटम होगा तो एटम्स, या मोलिक्यूल होगा तो मोलिक्यूल्स, या आगे मैं आपको आयंस पढ़ाऊंगा, आयंस को 1 मोल कहते हैं रसायन शास्त्र की भाषा में। और साधारण भाषा में वही हो गया, जैसे 1 दर्जन केला हो गया, इसी ढंग से 1 दर्जन केला में 12 केले होंगे। इसी ढंग से किसी भी पदार्थ का अगर 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा तो उसको अपना 1 मोल कहेंगे, और यह एवोगैड्रो नंबर होता है। और जनरली इसको m नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है एवोगैड्रो नंबर को। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, खासकर चूंकि अभी आयंस के बारे में आपको नहीं पढ़ाया हूँ, तो मैं इसको यहीं तक इसको एक उदाहरण के साथ इंटरेस्टिंग कराता हूँ कि कैसे आप इसको समझ पाओगे। जैसे आपको बता चुका हूं कि एटम और परमाणु में जैसे नाइट्रोजन है, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक फॉर्म N है और उसका मोलिकुलर फॉर्म N2 है। अब देखिए इस एग्जांपल के साथ लेते हैं कि 1 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन या इसको इंग्लिश में सिंपल लिखना है कि 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट हो जाएगा 14 ग्राम, और इसमें 6.022 इंटू 23 एटम्स होंगे। यदि इस टर्म को आप समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, और इसी को 1 मोल भी कहते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब देखिए इसी एग्जांपल को तुलना करता हूं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन अणु, मतलब कि 1 ग्राम
मोलेकुल को, अब तो इधर ले आता हूं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोलेकुल लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोलेकुल। मोलेकुल क्यों लिखना जरूरी है कि यहां आपने एटॉमिक फॉर्म लिया, और देखिए अब इसमें या इसका N2 के फॉर्म में होता है, यह हो जाएगा 28 ग्राम, और इसमें भी 6.022 इंटू 23 मोलेकुल्स ऑफ नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन होगा, ध्यान दीजिए। अब इसमें मोलेकुल से अगर एटम आपसे कोई पूछ दे कि 28 ग्राम में या 1 ग्राम अणु में 1 ग्राम नाइट्रोजन मोलेकुल में कितने एटम्स होंगे, तो अगर एटम्स के रूप में लिखेंगे तो 2 इंटू 6.022 इंटू 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे। जिस ढंग से बहुत सिंपल चीज है कि 1 दर्जन केला में कितने केले होंगे, तो आप 12 केले बोलोगे। उसका वेट माना है कि अगर 1 किलो है तो 1 किलो हो गया। 1 किलो आम लेते हो, उसमें भी 12 ही होंगे, लेकिन उसका वजन अलग हो जाएगा, है ना। इसी चीज को कंसेप्ट में यहाँ रखा जाता है। अब देखिए कि एक ही नाइट्रोजन है, अगर एटॉमिक फॉर्म में लेते हैं तो क्या अंतर है, और मोलिकुलर फॉर्म में लेते हैं तो क्या अंतर है। एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ताकि आपको आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में, सबसे बड़ा चीज है कि आपका जो क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, मतलब कि लेवल के ख्याल से आप तो इतना याद कर लिए कि एटम परमाणु में क्या अंतर है, एवोगाड्रो नंबर किसको कहते हैं, एक एवोगाड्रो नंबर में कितने अणु या आयंस या परमाणु होते हैं। इस दोनों का कंसेप्ट देखिए, थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का घुमा सकता है, जो कि आप इसको कर सकते हो। फिर भी मैं कुछ आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा, क्योंकि लेकिन फिर भी इससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको जो ध्यान रखना है। अब है एक एग्जांपल और दे देता हूं कि ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक फॉर्म O होता है एंड मोलिकुलर फॉर्म O2 होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि O लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसका वास्तविक रूप से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वो जब भी लिखा जाएगा तो मोलिकुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, और जब रिएक्शन होगा तो उसमें भाग लेगा। अब देख लीजिए कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ 1 ग्राम मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर है 1 मोल, और इसके अगर वेट देखा जाए, चूंकि अब 2 फॉर्म में होता है तो 16 × 32 ग्राम, और यह हो जाएगा आपको 6.022 इंटू 23 मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया आपको एवोगाड्रो नंबर के बारे में जानकारी, जिससे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें वो छोटे छोटे मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन है, लोहे के एक 2.8 ग्राम टुकड़े में उसके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कि लोहे के एक 2.5 ग्राम में, अब मतलब क्या हो गया, वेट जो है, गिवन वेट
इक्वल टू 2.8 ग्राम। और आप जानते हो कि लोहा का जो होता है एटॉमिक वेट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो होता है आपको 56। ये दिया रहता है जनरली। अब देख लीजिए, आपको पूछा जा रहा है कि परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, चूंकि 56 ग्राम आयरन में परमाणुओं की संख्या है 6। इसके लिए दो तरीका है, मैं बतला देता हूं। जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Fe। ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वही हो जाएगा उल्टा आम अकेले की तरह। अब इसीलिए 1 का हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 56। इसीलिए 2.8 का हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 56 इंटू 2.8। अब देखिए, दशमलव आपको पढ़ा चुका हूँ, यह 10 हो जाएगा, इससे कैंसिल होके 2 हो जाएगा, ये 10 से 1 कैंसिल होके 22 हो जाएगा, इसको कैंसिल होकर 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स हो जाएंगे। फिर से ध्यान से इसको और सिंपल कर दूंगा आपको। एक तो हो गया साधारण विधि। अब आप इसको सरल कैसे कर सकते हो, वह है कि यदि जैसे आपने बताया कि मोल्स निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट, यहां हो जाएगा तो 2.8 अपॉन 56। देख लीजिए, हो जाएगा 1 अपॉन, या इसको कैंसिल करते हैं 2.6 से, हाँ, तो हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा, 1/2 मोल हो जाएगा। अब देख लीजिए 0.5 मोल्स में चूंकि एक मोल जो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ शायद थोड़ी सी गलती हो गई है। 56 जो है, यदि इसको निकालते हैं तो मोल्स जो हो जाएगा 2.8 अपॉन 56, ये हो जाएगा। अब इससे कैंसिल होकर 20 हो गया, तो 20 को अगर करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 1/20, तो 0.05 हो जाएगा। सुधार लीजिएगा इसको। और अब आप इसको निकाल सकते हैं कि 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। एक चीज और आपके लिए बता दूं कि इसको हालांकि होगा तो मैं आपके अलग से क्लास ले लूंगा साइंटिफिक नोटेशन पर, जिस पर काम आते हैं, कि जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, जिसमें दशमलव के आगे एक अंक होता है, बाकी ढंग से होते हैं। अब अगर मान लीजिए कि उसको 10 से कैंसिल होगा, तो इसका एक जीरो हटा के 22 लिख देंगे। यदि 100 से कैंसिल हो जाएगा, 022 इंटू 10⁻23 अपॉन अगर 100 हो जाए, तब जाके 2 जीरो कैंसिल होकर 21 हो जाएगा। और यदि यही क्वेश्चन ऐसे हो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 200 हो जाए, तब क्या करेंगे, 2 जीरो से इसको 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 3.011, और 2 जीरो है तो माइनस होगा 10⁻21 हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, इसका मैं बाद में आपसे क्लास ले लूंगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बतलाता हूं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन है कि 5 ग्राम कैल्शियम में उसके मोलों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है।
5 ग्राम वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट हो गया 5 ग्राम। और आप जानते हो कि एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार इक्वल टू 40 ग्राम कैल्शियम का होता है। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, अब देखिए 5/40, यह हो जाएगा 1/8, यह हो जाएगा 0.125। ये मोल निकालने की तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं कि नाइट्रोजन के 3 मोल का ग्राम द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन के 3 मोल का ग्राम द्रव्यमान मतलब मोलिकुलर मास, नाइट्रोजन के 3 मोल का ग्राम द्रव्यमान निकालिए। तो चूंकि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम, जैसा आपको शुरू में प्रैक्टिस कराया था। इसीलिए 3 मोल का वेट हो जाएगा 3 × 14 = 42 ग्राम। इसी टाइप का आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बाकी हाई क्लासेस में लगे रहते हैं। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, जल के 1 ग्राम में उसको मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जल के 1 ग्राम में उसको मोलों की संख्या, चूंकि मालूम है कि जल का मोलिकुलर वेट 18 ग्राम होता है। कभी कभी तो आपको निकालने के लिए ही आ जाता है, जैसे ध्यान होगा कि 1 + 16 = 18 ग्राम हो गया। अब आपको मालूम है कि 18 ग्राम, 1 ग्राम में मोल की संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो 1 ग्राम में मोल की संख्या हो गया 1/18, क्योंकि और इसमें अणुओं की संख्या पूछ रहा है तो 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा अणु की संख्या। अब आपको इसको 18 से आपको भाग देना पड़ेगा। अब अंदाज से अगर आप देखते हैं, हो सकता है कि इसको आप इधर से लिख दें 1/18 × 60.22 × 10⁻22 कर दीजिए कि 1 0 यहाँ ले लिया। अब करीब करीब देखिएगा तो 18 को अगर करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि 18 दिए 54 डॉट डॉट डॉट, ज्यादा आपको करना ही नहीं है 10⁻22, क्यों चूंकि आप ऑप्शन का क्वेश्चन दे रहे हैं तो जहां इधर के ऑप्शन आएगा उधर से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप आराम से कर सकते हैं कि 0.40 द्रव्यमान ग्राम को 0.04 ग्राम CO2 के ग्राम में व्यक्त करो। अब 0.4 मोल द्रव्यमान ग्राम को CO2 को व्यक्त करें। अब देखिए 0.4 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का 100 ग्राम होता है। मैंने अभी आपको कैलकुलेट किया था, आप देख लीजिए 100 ग्राम में आपको तो 1 मोल अणु का वेट हो जाएगा 100 ग्राम। तो आपको 0.4 मोल का कितना हो जाएगा, 0.4 मोल को निकाल देंगे तो 100 × 0.4 = 40 ग्राम हो जाएगा। इसी टाइप से आपको सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आगे केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो आपसे क्वेश्चन आते हैं कुछ टर्म से, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।